भारत के ये हथियार 2022 में सबसे घातक और एडवांस है और चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। भारत ने 2022 में बहुत ही बेहतरीन एडवांस हथियार तैयार किए, ऐसे हथियार जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बता दिए गए, इसलिए कि कई इलाकों पर आज कब्जा हो चुका है। ये सारी हरकत फिर से चीन ने दोहराई है। भारत और चीन का विवाद आज युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका, लेकिन भारत अपने एडवांस हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 2022 में अपने एडवांस और घातक हथियार तैयार कर लिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत के पास आज 2022 में किस तरह के हथियार मौजूद हैं। तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का वरुण अस्त्र ही काफी है। भारत का यह पहला स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह समंदर के अंदर 600 मीटर तक छिपी पनडुब्बियों पर बिल्कुल सटीक वार करता है। अपने टारगेट पर यह 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से वार कर सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक भारत का यह ऐसा टॉर्पीडो है जिसे जब लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। इसमें लगे ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम की वजह से जब इसे एक बार फायर किया जाता है तभी अपने दुश्मन का पीछा करने लगता है। अगर टारगेट अपना रास्ता बदल देता है तो भी ये उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस जबरदस्त एडवांस और घातक हथियार को बनाने का काम डीआरडीओ की कंपनी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। भारत की नौसेना आज के समय अपने सारे युद्धपोतों में वरुणास्त्र जैसे टॉर्पीडो को इंस्टॉल करने का काम कर रही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार इसके प्रोडक्शन वर्क में लगा हुआ है, लेकिन अगर चीन किसी तरह की हवाई गतिविधि करता है, हवाई हमले की कोशिश करता है, तो कई बार हमारा रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने फैल्कन AWACS नाम की 2 आसमानी आंखें खरीदी है। नंबर 2, फाल्कन ऑक्स AWACS। वैसे आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 3 फाल्कन ऑक्स को ऑपरेट करती है, लेकिन इसके अलावा भारत ने अब 2 और फाल्कन ऑक्स इजराइल से खरीद ली है। ऑक्स असल में एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे रूस की इल्यूजिन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। इस कंट्रोल सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दुश्मनों के लड़ाकू जहाज, मिसाइल्स, सैनिकों की टुकड़ी, इन सबको बिना बॉर्डर क्रॉस किए डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये कंट्रोल सिस्टम सिर्फ सर्वेलेंस का काम नहीं करता, बल्कि मौका पड़ने पर यह हमले का जवाब भी दे सकता है। इसी कैपेबिलिटी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय मिराज लड़ाकू जहाज की सुरक्षा इसी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा की गई थी। इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। इसी वक्त फाल्कन ऑक्स ने उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया था। लेकिन अगर इसके बाद भी चीन अपने लड़ाकू जहाजों की मदद से भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए आज के समय भारत के पास सुखोई 30 MKI मौजूद है। नंबर 3, सुखोई 30 MKI। अगर आपको याद होगा तो एक बार एयर चीफ RKS भदौरिया ने कहा था कि अगर सुखोई और रफेल एक साथ ऑपरेट करने लगे तो फिर किसी भी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं कि वो भारत पर आंख उठाकर भी देख सके। आज के समय सुखोई 30 MKI भारत का सबसे विध्वंसक और घातक लड़ाकू जहाज है। रूस की मदद से भारत में बना यह लड़ाकू जहाज 12 टन तक के डिफेंस पेलोड को लेकर बड़ी आसानी से उड़ सकता है। डबल इंजन से लैस लड़ाकू जहाज एक बार उड़ान भरने के बाद पूरे 3000 किलोमीटर का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकता है। मिसाइल ले जाने की क्षमता के मामले में सुखोई 30 MKI को अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जहाज F-16 से बेहतर माना जाता है। इसमें लगा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात, दोनों वक्त में काम कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा इसके सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा में ही ईंधन भर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें कि आज के समय सुखोई M30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसमें ब्रह्मोस जैसे घातक मिसाइल को इंस्टॉल किया जा सके, जिसके बाद इसके अपग्रेडेड वर्जन का नाम होगा सुपर सुखोई। लेकिन यहाँ पर भारत की ताकत खत्म नहीं होती। जरा हथियारों पर भी नजर डालिए। पिनाका MLRS। नंबर 4, पिनाका MLRS। पिनाका को 1998 में लॉन्च किया गया था। ये पुराने रॉकेट लॉन्चर का एक अपग्रेडेड वर्जन था जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की थी। लेकिन हाल ही में पिनाका के सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से अब इसकी रेंज 65 किलोमीटर तक पहुंच गई है। पिनाका का यह अपग्रेडेड वर्जन वेपन लोकेटिंग रडार, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार, मानव रहित एरियल व्हीकल के साथ मिलकर काम करता है। इसी वजह से इसका टारगेट कभी मिस नहीं होता। डीआरडीओ ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के साथ इस पर बहुत काम किया है। इस पर एक GPS सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से टारगेट पर सटीक वार करना आसान हो जाता है। आपको बता दें कि इसके पुराने वर्जन ने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित किया था।
1999 के वक्त जब कारगिल का युद्ध हुआ, तब इतने ठंडे और ऊंचे इलाके में भी इसने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। हाल ही में भारत सरकार ने पिनाका की 15 बैटरियों का ऑर्डर दिया है। जल्द ही इंडियन डिफेंस सिस्टम में हम पिनाका मार्क 3 देखेंगे, जिसकी रेंज पूरे 120 किलोमीटर है। चलिए अब आपको भारत का एक ऐसा मिसाइल दिखाते हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। नमिका नाग मिसाइल नंबर 5। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस मिसाइल को बनाने का काम शुरू हुआ था। कहा जाता है कि वो मिसाइल है जिसे अगर एक बार दाग दिया जाए तो समझ लीजिए काम तमाम। कोई जरूरी नहीं कि इसमें दुश्मन सामने हो। अपनी इसी खूबी की वजह से इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि खोज कर दुश्मन को मारती है। टारगेट लॉक होता है और उसे खोज कर मारती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे पानी और जमीन दोनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। नाग मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों की एक शानदार उपलब्धि है। इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खासतौर पर नाग मिसाइल कैरियर नमिका बनाया गया है। दिन हो या रात दुश्मन के टैंकों को यह मिसाइल पहचान कर तबाह कर सकता है। आपको बता दें कि इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि दुनिया भर के मजबूत से मजबूत टैंक भी इसके आगे टिक नहीं सकते। वैज्ञानिकों के द्वारा इसके 5 वेरिएंट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। वही बात करें समुद्री तटों की रक्षा की, तो इस मामले में INS विक्रमादित्य किसी से कम नहीं है। नंबर 6 INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य को भारत ने 20 जनवरी 2004 को $2.35 बिलियन की कीमत देकर खरीदा था। INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पानी के 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं पर भी हलचल होती है तो INS विक्रमादित्य की नजरों से कोई नहीं बच सकता। 44,570 टन वजनी इस जहाज की लंबाई पूरे 60 मीटर है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इसकी ऊंचाई एक 20 मंजिला इमारत जितनी है। आज के समय इस युद्धपोत पर 1800 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। रफ्तार की बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर समुद्र में तैर सकता है। इस युद्धपोत में 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से समा जाते हैं। इसके डेक की लंबाई 284 मीटर है। चाहे किसी भी तरीके का जहाज क्यों न हो, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम होने की वजह से इस पर किसी भी तरह के लड़ाकू जहाज को बड़ी आसानी से लैंड किया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि पानी में तैरता हुआ ये एक ऐसा किला है जिसको भेदना इतना आसान नहीं। देखा जाए तो लंबे समय से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हुए समुद्री इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए भारत ने अब INS अरिदमन अपनी नौसेना की टुकड़ी में शामिल कर लिया है। नंबर 7 INS अरिदमन। INS अरिदमन अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना की एक ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है। यह भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स हैं। INS अरिदमन 24 K-15 सागरिक शॉर्ट रेंज या 8 K-4 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। इस पनडुब्बी का रिएक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पनडुब्बी को जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हथियार चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे ताकतवर हथियार जिसका अगर इस्तेमाल किया गया तो यकीन मानिए चीन के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। भले चीन आज अपनी उठपटांग हरकतों की वजह से बात नहीं आ रहा, लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत किसी भी देश से आज कम नहीं है। जितना हो सके भारतीय सेना के इस गौरव को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और बता दें दुनिया को कि भारत को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता।